जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने दूसरे लोगों को भगवान कृष्ण के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। कभी भीमटे किस्म के लोग भगवान कृष्ण को बलात्कारी बोल देते हैं, तो कभी जाकिर नायक जैसे लोग भगवान कृष्ण को बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध बताने वाला बता देते हैं। और हाल ही में मोरारी बापू ने भगवान कृष्ण को नशेड़ी, उनके परिवार वालों को नशेड़ी और उनके परिवार के लोगों को लड़की छेड़ने वाला भी बताया था। और अभी एक खबर आ रही है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर अनुष्का शर्मा एक वेब सीरीज लेकर आई है जिसका नाम बुलबुल है। इस वेब सीरीज में भी भगवान कृष्ण और राधा जी को गाली दी गई है। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने ये अभी तक देखा नहीं है, लोगों ने मुझे बताया है। तो अगर आप लोगों ने देखी हो तो मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या ये बात सही है या गलत है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आए दिन भगवान कृष्ण, हमारे आराध्य भगवान कृष्ण के लिए लोग चरित्रहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी स्त्रियों के साथ संभोग करने वाला बताते हैं। इसके पीछे आखिर क्या वजह है? क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है? जब भी कोई ऐसा बोलता है तो हम लोग उसके लिए धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं, बाद में वो आदमी आता है और माफ़ी मांग लेता है और बात सारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि आखिर इन लोगों को इतनी हिम्मत कैसे आती है और आखिर ये लोग बोलते हैं तो कैसे बोल जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इनके पास हिम्मत अगर कहीं से आती है तो वो आपके द्वारा आती है, मेरे द्वारा आती है, हम हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा ही आती है। क्योंकि जिस हिंदू धर्म से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं उसी हिंदू धर्म में सो कॉल्ड धार्मिक ग्रंथ कहे जाने वाले कुछ पुराण हैं जिसमें हमारे आराध्य भगवान कृष्ण के लिए अश्लील और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे ग्रंथ हैं, कौन से ऐसे पुराण हैं जिनमें भगवान कृष्ण के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये इस्तेमाल क्यों किया गया है और कृष्ण का वंशज होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जिस ग्रंथ के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस पुराण के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, वो है भागवत पुराण। ये वही भागवत पुराण है जिसको आजकल के बाबा भागवत कथा के नाम से हमारे और आपके घर की माताओं और बहनों को सुनाते हैं। ये जितने भी बाबा हैं यही भागवत कथा हिंदू धर्म के लोगों को सुनाते हैं। और आप देखिए कि इन भागवत कथाओं में क्या लिखा गया है हमारे आराध्य भगवान कृष्ण के लिए। भागवत पुराण के स्कंद 10 अध्याय 29 श्लोक 45 और 46, इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ यमुना जी के पुलिन पर जो श्वेत बालू पर हिम के समान चमक रही थी चले गए। वहाँ वायु में कुमुदनी के सुगंध और शीतल तरंगों से ठंडक थी। उसी स्थान पर आनंदमय वातावरण में भगवान ने क्रीड़ा की, बाहें फैलाकर आलिंगन किया और गोपियों के हाथों को दबाया, उनकी चोटियाँ खींची, उनके स्तन छुए, नखों से कुरेदा, विनोदपूर्ण चितवन से देखा और मुस्कुराए। इस प्रकार से वे उनमें कामोद्दीपन कर उनको आनंदित करते हैं। इसका मतलब उनके साथ संभोग करते हैं। ये भागवत पुराण में लिखा हुआ है। यहीं पर ये ख़त्म नहीं होती है। एक गीत गोविंद नाम का साहित्य है जिसमें भगवान कृष्ण के लिए इससे भी ज़्यादा आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। गीत गोविंद के अध्याय 2 और 5 में देखिए क्या लिखा है। गीत गोविंद में राधा विलाप करते हुए कहती हैं कि जिनके ललाट में चंदन मेघों के समूह से चंचल चंद्रमा की निंदा करता है और गोपियों के पुष्ट स्तनों के प्रांत भाग में मर्दन करने में जिनका वक्ष स्थल दबता नहीं, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र को मेरा मन स्मरण करता है। ये राधा जी विलाप करते हुए भगवान कृष्ण को बोल रही हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण भी इसका जवाब देते हैं
और कहते हैं कि हे सुंदरी, आप मुझे निर्दयता पूर्वक दांतों से काटिए, आप मुझे भुजा रूपी लताओं से बांध अपने कठोर स्तनों से दबाइए, मुझ अपराधी के लिए यही दंड है। हे चंडी, आप ही मुझको प्रसन्न करें, चांडाल कामदेव के बाणों से मेरे प्राण जा रहे हैं, यह पतन की सीमा हो गई है। ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं गीत गोविंद साहित्य के अनुसार। अरे ऐसा तो खुद पॉर्न मूवीज़ में देखने को मिलता है, और ये सारी बातें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीत गोविंद साहित्य में, ये लिखा हुआ है। आप सोच सकते हैं ये उस भगवान कृष्ण के लिए लिखा गया है जिनको योगी राज भगवान कृष्ण कहा गया है, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। यहीं पर ख़त्म नहीं होता है मित्रों, इसके बाद विष्णु पुराण में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लिखी गई हैं। विष्णु पुराण के अंश 5 अध्याय 13 श्लोक 59 और 60, इसमें लिखा है कि वे गोपियाँ अपने पति पिता और भाइयों के रोकने पर भी नहीं रुकती थी। रोज रात्रि को रति विषय भोग की इच्छा रखने वाली कृष्ण के साथ रमण भोग किया करती थी। कृष्ण भी अपनी किशोर अवस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण किया करते थे। तो विष्णु पुराण में बताया गया है कि जो गोपियाँ थी वो अपने पिता भाई अपने पति इनके कहने के बाद भी, इनके रोकने के बाद भी नहीं रुकती थी, और रात्रि होने पर भगवान कृष्ण के पास संभोग करने के लिए चली जाती थी। और भगवान कृष्ण भी अपनी किशोरावस्था का ख्याल रखते हुए दिन में उनके साथ संभोग नहीं करते थे, रात को उनके साथ संभोग करते थे। ये बात खुद विष्णु पुराण के अंदर लिखी है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा गंध अगर किसी पुराण में मचाई गई है तो वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में मचाई गई है। आप इस ब्रह्म वैवर्त पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा किस प्रकार से भगवान कृष्ण के चरित्र को खराब करने की कोशिश की गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्मखंड अध्याय 3 श्लोक 56 से 62 को देखिए। इसमें लिखा है कि गोलोक में कृष्ण की पत्नी राधा ने कृष्ण को पराई औरत के साथ देख लिया तो शाप देकर कहा, हे कृष्ण ब्रज के प्यारे, तू मेरे सामने से चला जा, तू मुझे बहुत दुख देता है। हे चंचल, हे अति लंपट कामचोर, मैंने तुझे जान लिया, तू मेरे घर से चला जा, तू मनुष्यों की भांति मैथुन करने में लंपट है, तुझे मनुष्यों की योनि मिले, तू गोलोक से भारत में चला जा। हे सुशीले, हे शशिकले, हे पद्मावती, हे माधवी, यह कृष्ण तो धूर्त है, इसे निकाल कर बाहर करो, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अध्याय 15 में तो भगवान कृष्ण का राधा के साथ अश्लील संभोग का वर्णन है। इसके आगे आप जाएंगे तो इन्हीं भगवान कृष्ण का कुब्जा नामक एक गोपी के साथ भी बहुत अश्लीलतापूर्ण संभोग का विवरण दिया गया है। और दोस्तों, ये सारी बातें किसी और के लिए नहीं कही गई हैं। अरे ये सारी बातें हमारे आराध्य भगवान कृष्ण के लिए कही गई हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसको बताने की क्या आवश्यकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसको बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये तो खुली किताब है, कोई भी इसको बड़े ही आराम से पढ़ सकता है। आप YouTube पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाकर ये भीमटे हमारे भगवान कृष्ण को बलात्कारी बोलते हैं। ये जाकिर नायक जैसे मुसलमान हमारे भगवान कृष्ण को बहुत सारी औरतों के साथ संबंध बताने वाला बताते हैं। और यही मुरारी बापू जैसे कथावाचक इन्हीं भागवत कथाओं के सहारे से हमारी माताओं बहनों के साथ गलत संबंध स्थापित करते हैं। दोस्तों, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता दूं एकदम झूठ हैं। ये बिल्कुल झूठ है, और ये मैं आपको कुछ लॉजिक, कुछ तर्क के माध्यम से साबित करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि ये बातें भगवान कृष्ण के बारे में कही गई हैं। ये सारी घटनाएं उस वक्त की है जब भगवान कृष्ण गोकुल और वृंदावन में वास किया करते थे। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भगवान कृष्ण वृंदावन और गोकुल में मात्र 11 वर्ष की आयु तक ही निवास करते थे।
तो आप खुद सोचिए, कोई भी सामान्य बुद्धि वाला नागरिक उसको समझ में आ जाएगा। अरे जिस बच्चे की उम्र केवल 11 वर्ष हो, क्या वो 11 वर्ष का बच्चा इतनी सारी औरतों के साथ, इतनी सारी गोपियों के साथ संभोग कर सकता है? और क्या भगवान कृष्ण के पास उस समय और कोई काम धाम ही नहीं था? 11 वर्ष की आयु में वो केवल संभोग, महिलाओं के साथ गलत हरकतें, यही सब करने में लगे रहते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, भागवत पुराण में तो एक और प्रसंग मिलता है कि जब गोपियां यमुना नदी में नहा रही होती हैं, उस वक्त भगवान कृष्ण उन गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं। जब गोपियां उनसे अपने वस्त्र मांगती हैं तो भगवान कृष्ण उनको वस्त्र देने से मना कर देते हैं, कि कहते हैं पहले नग्न अवस्था में आओ, उसके बाद मैं आपको आपके वस्त्र लौटाऊंगा। फिर उसके बाद गोपियां नग्न अवस्था में आती हैं, जिसके बाद भगवान कृष्ण उनको उनके वस्त्र लौटाते हैं। और ऐसी फोटोज़ तो आपने सोशल मीडिया पर न जाने कितनी ही बार देखी होंगी। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो हमारे सो कॉल्ड धार्मिक ग्रंथ हैं। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। हिंदू धर्म का अगर कोई धार्मिक ग्रंथ हो सकता है तो वो वेद हो सकते हैं। अगर कोई हो सकता है तो वो महाभारत हो सकती है। अगर कोई हो सकता है तो वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण हो सकती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हज़ारों वर्ष पहले लिखी गई हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, इनको मात्र 400 से 500 वर्ष पूर्व लिखा गया है। या तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पुराण मुगल पीरियड के टाइम में लिखे गए हैं, या तो ये सारे लिखे गए हैं राजपूत पीरियड के टाइम में। और आप सभी लोग जानते हैं कि वो भारत के दौर का एक ऐसा पीरियड था जब हमारे हिंदू समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुरीतियों ने जन्म ले लिया था। हमारे यहाँ बाल विवाह हुआ करते थे, हमारे यहाँ सती प्रथा हुआ करती थी, हमारे यहाँ जातिवाद हुआ करता था, छुआछूत हुआ करती थी। इस तरह की अनेकों चीज़ें उस ज़माने में हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में हुआ करती थी। तो मैं आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ें लिखने का पीछे का औचित्य यही था कि उस समय के जितने भी जातिवादी मानसिकता के ब्राह्मण थे, पंडे पुजारी थे, राजा महाराजा थे, वो अपनी गलत चीज़ों को एक सामाजिक मान्यता देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जितनी भी गलत चीज़ें थी वो पुराण के माध्यम से लोगों को बता दी। क्योंकि जहाँ धर्म की बात आती है, लोग अपना लॉजिक लगाना छोड़ देते हैं, और पुराण में अगर कोई बात लिख दी जाएगी तो उसको सामाजिक मान्यता मिल जाती थी। तो इसीलिए वो लोग अपने सामाजिक हितों को पूरा करने के लिए इस तरह की चीज़ें इन्होंने पुराण के अंदर डाल दी। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है भगवान कृष्ण का हमेशा से ही हिंदू धर्म में व्याप्त, या कहिए सनातन धर्म में व्याप्त पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ होना। आप सब लोग जानते हैं कि इकलौते भगवान कृष्ण ही ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जिन्होंने इंद्र की पूजा को रुकवा दिया था, जिन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। जो पाखंडवाद में यकीन नहीं करते थे, जो ब्राह्मणवाद में यकीन नहीं करते थे, जो देवता पूजा में यकीन नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने गोकुल के लोगों को इंद्र की पूजा ना करने की बजाय उन्होंने बोला कि आप सभी लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही आप लोगों को, आपकी गायों को खाने के लिए देता है, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है। तो भगवान कृष्ण तो हमेशा से ही देवता पूजा के विरोधी रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने तो गीता में भी कहा है कि कर्म ही धर्म है। इससे साफ जाहिर होता है कि भगवान कृष्ण हमेशा से ही ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए धर्म के खिलाफ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने तो इसीलिए भागवत धर्म की भी स्थापना की थी, जो उस वक्त जितने भी यादव थे भागवत धर्म का पालन किया करते थे। ये दूसरा कारण था, क्योंकि जितने भी इंद्र के समर्थक ब्राह्मण थे उन्होंने भगवान कृष्ण के चरित्र को खराब करने के लिए पुराणों में इस तरह की बातें डाल दी हैं। तो दोस्तों यही सारे कारण थे जिसके वजह से जितने भी पंडे पुजारी थे, जातिवादी मानसिकता के ब्राह्मण थे,
उन्होंने भगवान कृष्ण की छवि को ख़राब करने के लिए पुराणों में इस तरह की चीज़ों को डाल दिया। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि हमें करना क्या है। हमें सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको जागरूक करने का काम कीजिए। मुझे ये सारी जानकारी कहीं और से प्राप्त नहीं हुई है, ये सारी की सारी बातें महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई हैं और उन्होंने बड़े ही बेहतर तरीके से किस तरह से हमारे पुराणों में मिलावट की गई है उसको बताने का काम किया है। उनके सभी तर्कों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। और मेरा तो ये मानना है कि एक किताब हम सबको लिखनी चाहिए, एक यादवों की तरफ से किताब होनी चाहिए जो कृष्ण के चरित्र के ऊपर हो, जिससे आने वाले कोई भी हमारे समाज के बच्चे हों उनको कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही किताब में उनको सब कुछ मिल जाए। इसके ऊपर आप लोग अपना विचार अवश्य दीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात मैं करूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।